दोस्तों नमस्कार। अभी मैं हूँ पिनानी गांव में और जो ये छत है माननीय निशंक जी की घर की छत है और हम यहाँ पे आ रखे हैं आज पिनानी गांव में। ये आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। लोगों ने बिल्कुल खेती कर रखी है। प्लान नमस्कार, प्रणाम, खुशी रहो, सब लोग आबाद रहो। या फिर उनने दमदोर जो स्कूल है 12 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद वो बाहर गए। उसके बाद रह गए वो शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य बने। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं माननीय डॉक्टर निशंक जी के घर पे और यहाँ से दिखाते हैं आपको पूरा गांव का व्यू। ये इनका घर है निशंक जी का। यहाँ से कुछ बड़ा ही प्यारा दृश्य दिखता है। ये देखिए आप, पूरा गांव के नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों ये है निशंक जी का जो छत है, घर की छत। और यहाँ पे कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने टाइल्स का। ये बीच का पोर्शन ऐसा दिख रहा है, मतलब पूरा टाइल्स का डिज़ाइन कर रखा है। इस साइड ब्लैक वाली, ये बीच में वाइट वाली और फिर ये वाला डिज़ाइन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से नज़ारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ये देखिए चारों तरफ नज़ारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो पिनानी गांव में आपका स्वागत है और पिनानी गांव के खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों नमस्कार। अभी मैं हूं पिनानी गांव में और जो ये छत है माननीय निशंक जी की घर की छत है और हम यहाँ पे आ रखे हैं आज पिनानी गांव में। और ये दिखाने की कोशिश करता हूँ हम आपको कि किस तरह से यहाँ पे प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूरा पिनानी गांव दिखता है। हमारी कैमरामैन है आराधना रावत और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको पिनानी गांव। प्यारा गांव है पिनानी, बहुत ही खूबसूरत। तो किस तरह से खेती हो रही है यहाँ पे, पानी की भी कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हरे भरे खेत हैं और पूरी चारों तरफ खेती कर रखी है। बहुत सचमुच यहाँ पे एक प्लान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे प्याज लहसुन भी बड़ी मात्रा में होता है। जी ये गेस्ट रूम है और ये होम टूर है। माननीय निशंक जी होम टूर करा रहे हैं हम आपको। ये वॉशरूम है, होम टूर। ये किचन है और किचन कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। ये निशंक जी की भाभी जी का रूम है। दोस्तों नमस्कार। अभी मैं हूँ पिनानी गांव में और आज हम माननीय निशंक जी के घर पे और उनकी भाभी से बात करेंगे निशंक जी की पूरी बायोग्राफी। जी नमस्कार। नमस्कार बाबू जी आप निशंक जी की भाभी जी हैं। जी जी आप कुछ उनके बारे में बताइए कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी और अभी उनके बारे में तो बता देती हूँ। तो पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, खुशी रहो, सब लोग आबाद रहो, है नी। और निशंक जी जो थे ये दमदोर पढ़े। पहले तो हम लोग अपने घर में दादी दादा जो भी थे उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोस के बड़ा किया। फिर उन्होंने दमदोर जो स्कूल है 12 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद वो बाहर गए। उसके बाद रह गए वो शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य बने। जी पौड़ी में, पहले पौड़ी में आचार्य थे जी और जो है कि जोशी मठ में वो आचार्य बने, प्रधानाचार्य। जी जी जी। उसके बाद राजनीति में आए। तो कर्णप्रयाग से सबसे पहली बार वो विधायक के पद पे लड़े थे। कर्णप्रयाग से वो तो श्रीनगर विधानसभा सीट हो गई। वो हमारा पूरा कर्णप्रयाग क्षेत्र एक था जी पूरा ही। अब तो छोटे छोटे ब्लॉक बन गए, छोटे छोटे गांव बन गए, लेकिन पूरा कर्णप्रयाग क्षेत्र एक था। जी। तो वहाँ से जो थे कि वो बीजेपी में आए, वहाँ से बीजेपी से लड़े। और कांग्रेस में जो थे शिवानंद नौटियाल थे, वो मेरे मामा थे। मामा जी शिवानंद नौटियाल जी भी हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेता बनते हैं। बहुत रोड़े उन्हीं के नाम से बनी है हमारे पूरे राठ क्षेत्र में। जी तो वो मेरे मामा थे जी, अपने मामा थे। अच्छा। तो नौटियाल जी भी मेरे मामा थे। यहाँ से मेरे देवर थे। तो 3 बार उन्होंने जो मामा जी को हरा दिया। अच्छा। तो मामा जी ने भी उनको आशीर्वाद दिए कि बेटा तुम जो है
काफी आगे बढ़ो जी आगे बढ़ो। और तो इससे बढ़ बढ़ के उन्होंने बहुत प्रयास करा। जैसे गरीब परिवार से इतना बच्चा होना बड़ी बात है। जी जी पिनानी में, जी पिनानी गांव एक छोटे से पिनानी गांव गांव से एक छोटा से गांव है। उभर के आज किस मुकाम पर है आप सब लोगों को पता है। एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं अभी, और 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे। तो मुझे ये एक बात बतानी है कि 2006-07 में जब मेरे दादाजी बीमार हुए थे तो हमारे यहाँ पे भी आए थे दादाजी की खबर करने, और मेरे दादाजी भी काफ़ी राजनीति से जुड़े थे। तो मेरे दादाजी का नाम प्रेम सिंह रावत था और वो अभी स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन निशंक जी काफ़ी अच्छी तरह से परिचित है उनसे। और तो मुझे वो दिन याद आता है, और एक दिन आज है कि मैं उनके घर पे हूँ और उनके भाभी जी से इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम पिनानी गांव में आए हैं, और बहुत ही प्यारा गांव है पिनानी। यहाँ पे मैं बता दूं कि पलायन आपको 0% दिखेगा, और सबने खेती कर रखी है। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, अखरोट हो गया, अलग अलग पेड़ आपको देखने को मिले, सेब हो गया, सेब भी कर रखा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपको गर्मियों में शहरों में गर्म 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा देखने को मिलेगी। और इसीलिए ये पूजा में आए थे यहाँ पे, और 10-15 दिन रुक के जाते हैं, क्योंकि जो सुकून हमें गांव में देखने को मिलेगा वो शहरों में नहीं मिलता। हालांकि सुकून भले ही संसाधन ज्यादा हो शहरों में, लेकिन सुकून तो अपने गांव में ही आता है। और फिर कुछ और बात करेंगे हम जी। अभी साधना रावत, उनके पापा भी परिचित थे निशंक जी के, और उनकी भाभी से जानेंगे कि इनके जो ताऊ जी थे जी, ताऊ जी का नाम शिवचरण जी। तो यही पढ़ते थे वो। अच्छा। अपनी दीदी की यहाँ। अच्छा। तो बगल में मेरे बगल में उनका दीदी का घर है शिवचरण जी का, और उनका छोटा भाई हुकुम सिंह है भंडारी। उनकी बेटी और जवाई मेरे पास बैठे हैं, ये मेरे इंटरव्यू ले रहे ये आज मेरे इंटरव्यू ले रहे। तो हमारा तो पड़ोसी में भी यही थे, पढ़ते थे लोग, और जो कि बहुत ही अच्छे लोग थे वो। लेकिन भगवान की कुदरत से चलो हुकुम सिंह बेचारे तो आज रहे नहीं, पर यादगारी तो छोड़ ही गए यहाँ पे। हमको तो बहुत दुख आता है कि सुनने में भी देखने में भी उनके बच्चे आ रखे हैं। तो आज हमारे घर पे हैं, और इसके ताऊ जी जो है शिवचरण जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके साथ हमारी इतनी दोस्ती थी कि, और हमारे साहब जो संजय मेरे देवर जी, इनकी तो बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। तो देहरादून में ही रहते हैं वो लोग, शायद अभी बहुत दिन से जी। तो बहुत दिन से मुलाकात भी नहीं हुई कि हम लोग इतना बाहर जाते भी नहीं है, तो सुनते हैं। मैं शिवानी को बोलना चाहूंगा कि शिवानी आप अपने पापा को जरूर ये ब्लॉग दिखाना। वो काफी याद कर रहे हैं, दीदी जी हमारी काफी याद कर रहे हैं उनको। तो ये था, और वह भी बीच में हमारी पूजा थी तो मेरा पूरा परिवार आ रखा था। तो कहीं कहीं अगर बाहर अगर फोटोज गई होगी, फोटोज काफी तो जो किसी ने गलत भी डाली होगी तो उसको भी माफ करना, ऐसा नहीं है कुछ जानते हैं बहुत सारे। जी, मैंने आज बदलता पैठानी पेज में, जो मेरा पेज है, मैंने उसमें नए घर की फोटोज डाली है। तो जो भी मेरे एक पेज है आई लव माई उत्तराखंड संस्कृति, उसमें फोटोज डाली गई थी। तो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, तो लोगों ने कहा कि पुराना घर है अभी आप बना नहीं पाए, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका नया घर भी है, पुराना घर भी है, लेकिन उस पर डेंटिंग कर दी गई है। ऐसा हमारा बहुत अच्छा है। आप अभी हम डाल रहे हैं उसके फोटो पे डाल रहे हैं, वो बहुत अच्छा घर है। लेकिन वो हम इसलिए नहीं बनाए कि हमारा जो पुरानी घर है वो हमारे सास ससुर की धनवटी है, तो हम लोगों ने उसको नहीं बनाया। वो जैसे फटाले पुराने घर है वो ऐसे सेम ऐसे ही है। तो जहाँ पे हम बैठे हैं ये नया घर है, तो ये तो नया मॉडल का बना है नहीं। तो ये घर ऐसा है, वो घर भी ऐसा रखा है, वो अपने सास ससुर की यादगिरी में वो घर हमने पिनानी में ऐसे रखा है। नहीं हम देंगे, होम टूर देंगे, हमने दे दिया होम टूर। मायका कहाँ है? मेरे मायका तो यही पढ़ते हैं, गुरदौर सिंह में पढ़ते हैं। वहाँ का नाम है खिमकोली गाँव। गुरदौर सिंह में खिमकोली गाँव। गुरदौर सिंह में पिनानी भी पढ़ता है। अच्छा। तो मैं भी छोटा परिवार से हूँ वहाँ से। तो अब तो मैके में जाना ही नहीं होता है, कोई नहीं रहता। उम्र भी ऐसी हो गई कि नहीं होता जाना, अपना घर में सब खुशी रहती है, नहीं होता जाना। तो अभी तो जैसे अभी आप पूजा थी, आप घर आ रखे, ठीक है, जब आप देहरादून चले जाते हो फिर यहाँ पे कौन देखभाल करते हैं? बस कोई रखा, मैंने बाहर तो रखा है, ऐसे तो अपना बंद कर देती हूँ। बस देखभाल कर लेते हैं, मोहल्ले के लोग कर देते हैं देखभाल यहाँ, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही मिलनसार है। और जब हम घर पे आते हैं तो मुझे ज्यादा एहसास नहीं होता कि मैं काम करूं या ना करूं।
लेकिन पूरा मोहल्ले के पूरे गांव के लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। बहुत अच्छे लोग हैं मोहल्ले के बच्चे। कि ये है कि भाई जब आप खुद हम अच्छे हैं तो वो भी अच्छे हैं गांव के हैं। तो आप भला तो जुग भला। जैसे आपके खेत भी होंगे यहाँ पे, जी। तो लोग करते होंगे उसमें कुछ खेती, है ना, करते हैं हाँ ऐसे? करते होंगे। जी जी जी। बहुत सालों से मैंने छोड़ा आपने है। दे रखे हैं खेती अपनी? दे रखी है, कोई रोड पे चले गई, अच्छा। कोई दे रखी है, कोई करती है, लेकिन अब इतना मौका नहीं है कि कौन करता है क्या करता है। अब बस वही अपने बच्चों के साथ जो है कि सब, हाँ। तो यही है कि बस। पर हम अपने गांव को छोड़ नहीं सकते हैं। जी। मैं हर साल भर में 2-3 बार बहुत आती रहती अच्छी हूँ बात है। अपने घर देखने के लिए, और 1-1, 2-2 महीने रह के चले जाती हूँ अपना घर संभाल के। अपना साफ सफाई भी हो साफ जाती सफाई। है देख। एक बार शहरों में चले जाते हैं तो घर आने का बिल्कुल नाम नहीं लेते। आपने कोरोना टाइम में देखा होगा कि लोग घरों के लिए तरस रहे थे, क्योंकि जो घर में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और ये देखो कि इनसे बात हो रही है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम हर साल पूजा या शादी या कुछ भी हो घर आते हैं, और कुछ लोग तो घर ही नहीं आ पाते हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घर आइए और अपने घर को आबाद करिए, वहाँ पे साफ सफाई करें, और हर त्योहार में घर आइए, क्योंकि जो त्योहारों का मज़ा गांव में आता है वो मज़ा शहरों में नहीं आता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस ब्लॉग को भरपूर प्यार दें। तो दोस्तों ये है पुराना घर, और इस पर डेंटिंग पेंटिंग हो गई है अब, जिसकी हम बात कर रहे थे इंटरव्यू में। जय हो, हर हर महादेव। भंडार बना है यहाँ पे। बहुत सही। ये तो दोस्तों ये जो पुराना घर है निशंक जी का, और वो चाहते हैं कि ये घर मतलब ऐसे ही रहे। वो चाहते तो इस लेंटर वाला घर बना सकते थे, लेकिन उन्हें इस संस्कृति से प्यार है। तो वो अभी उनकी भाभी जी कह रही थी कि वो कह रहे हैं कि इस घर को कोई तोड़ेगा नहीं और ये घर ऐसे ही रहेगा। ये है उनका ये देखिए पूरा। तो दोस्तों ये टाइप की और पूरा स्पेस है यहाँ पर। तो ये हॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे 50 लोग से ज़्यादा यहाँ पे आ सकते हैं आराम से गर्मियों में नीचे। ये है निशंक जी, ये है निशंक जी और उनकी फोटो। और निशंक जी के साथ है प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। एक बेडरूम भी है। I know you can have it.